बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जेल से कौम के नाम पैगाम दिया है। खुसूसन 4 अक्टूबर को डी चौक पर जो तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, उस हवाले से भी तो उन्होंने आगाज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से किया। उन्होंने कहा कि मैंने तारीख़ में काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा मुतनाज़ा और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपनी ज़ाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। काजी ने लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्रश हो जाए, नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हों और मैं जेल में ही रहूं। लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीक इंसाफ को क्रश होने दिया और बिल्कुल उसी तरह खामोश रहा जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को, फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छूट देकर खुद खामोश बैठी हैं। अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा अपना किरदार अदा करता रहा। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ है। काजी और सिकंदर सुल्तान ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि तहरीक इंसाफ को मैदान में रहने का मौका ही न मिल सके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो उस जमात को कालादम ही तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि उसके वोटर को अपना वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर पर निशान ही मुहैया नहीं किया जाता। कमिश्नर के इल्ज़ामात के मुताबिक पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बदनीयती जाहिर करते हुए हमसे इंतखाबी निशान छीना और फिर काजी ने 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आखिरी कील ठोकी, जब तक उनको यकीन नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौके पर उन्हें यही गुमान था कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर अपना इंतखाबी निशान ना होने की वजह से जमात मैदान में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन आवाम ने उनकी तमाम तर मनसूबा साजी को नाकाम बना दिया और 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। उस वक्त काजी 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल ढिठाई के साथ कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुल्तान राजा की मर्जी से लगाने का फैसला देता है, कभी सारे कवायद व ज़वाबित को रद्द करके गैर कानूनी बेंच तश्कील देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी जवाज़ मुहैया करता है, ताकि हमारे बंदे तोड़ कर इस गैर कानूनी तरमीम को पास करवा सके। इस तरमीम के साथ उसकी अपनी ज़ाती एक्सटेंशन मुंसलिक है और ये खुलकर बेनकाब हो चुका है। ये अपने ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये एक ऐसी पार्लियामेंट है जो कि फॉर्म 47 और NRO 2 की पैदावार है और जिसे आइनी तरमीम करने का कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ हासिल नहीं है। ये इस पार्लियामेंट को अपनी और अपने गैंग की एक्सटेंशन की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बदनाम ज़माना जमहूरी रिवायत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा है। PDM इस एक्सटेंशन माफिया के गैंग ऑफ 3 की चौथी मेंबर है और इन सब के मफादात एक है। इन तमाम मफाद परस्तों के ज़ाती पैसे और जायदादें बैरून मुल्क हैं। मोहसिन नकवी के पास अपना स्कूटर तक नहीं, जबकि उसकी बीवी दुबई में $500 मिलियन की जायदाद की मालकन है, जो कि दुबई लीक्स में सामने आ चुकी है। उसके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई? इसी तरह शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान का सारा पैसा, कारोबार और जायदादें मुल्क से बाहर हैं और अब ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसला लेकर आइनी तरमीम का सोच रहे हैं और हमारे लोगों के अगवा को कानूनी बनाकर उस 8 फरवरी की चोरी को हज़म करना चाहते हैं और एक दूसरे को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। लेकिन हम इसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये अवाम को ग़ुलाम बनाने की साजिश है। अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई गई तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान दुनिया में मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका था, जो कि सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था। हमारे दौर में पाकिस्तान में 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत की। इस नौयत की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 17 साल के बाद मुनक़िद हुई। इन कॉन्फ्रेंसिस में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। अगर सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान के हमारी हुकूमत के साथ ताल्लुक़ात बेहतरीन
ना होते तो इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद नामुमकिन था। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा जनरल बाजवा ने फैलाया। जनरल बाजवा ने पहले जनरल फैज़ को अक्टूबर 2021 में हटाया और उसी महीने अमेरिका में हुसैन हक्कानी को हमारी आवाम के टैक्स के पैसों से $35,000 पर हमारी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए लगाया है। इसीलिए तो जब जनरल फैज़ को हटाया गया तो मरीम नवाज बहुत शोर मचाया करती थी कि अब इमरान खान की हुकूमत गई। यह सब लंदन प्लान में तय किया गया था और जनरल फैज़ का हटाया जाना लंदन प्लान का तयशुदा हिस्सा था। चुनाचे जनरल फैज़ को नवाज शरीफ की ईमा पर ही तब्दील किया गया। एक्सटेंशन माफिया ने अपने ज़ाती एक्सटेंशन और मफादात की खातिर जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पिछले 1.5 साल में हमें सिर्फ 2 जलसे करने की मशरूत इजाज़त दी गई। उनकी राह में भी बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई। हमारे लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, हत्ता के पार्लियामेंट पर हमला किया गया और उसके तकद्दुस को पामाल करते हुए मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क के तमाम इदारों को गुलाम बना लिया गया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा बचा है जिस पर एक्सटेंशन माफिया और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पूरी क़ुव्वत से हमला आवर है। जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम समेत तमाम दीगर सियासी जमातों को जलसा जुलूस करने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा व जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी है, क्योंकि हमने इनके सामने झुकने और ग़ुलामी से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ एनआरओ लेकर 10 साल का मुआहदा करके मुल्क से बाहर गया, जबकि मुझसे तो सिर्फ 3 साल के लिए खामोशी की तवक्को की जा रही है। 3 साल तो दूर की बात है, मैं तो महज 3 सेकंड के लिए भी खामोश रहने पर तैयार नहीं और न ही अपनी कौम के मफादात पर किसी किस्म के समझौते पर आमादा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया ने अपनी और अपने अहल खाना की जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसी तरह मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें और आज़ादी के लिए बेखौफ होकर भरपूर जद्दोजहद करें। इस वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की फैसला कुन तहरीक शुरू हो चुकी है और ये हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए जुमे के रोज़ डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा और अली अमीन खान गंडापुर अपना काफिला लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद हफ्ते के रोज़ हम मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसी तरह के भरपूर एहतजाज करेंगे, जिस तरह आज हम मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अब ये तहरीक मुसलसल जारी रहेगी और हम अपने अगले हफ्ते के एहतजाजों का शेड्यूल हफ्ते के रोज़ जारी करेंगे। आखिर में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के मुतालिक खुद से मंसूब झूठे बयानात की वजाहत पेश करना चाहता हूँ। अली अमीन ख़ान गंडापुर हमारे हीरो हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी वज़ारत आला की कुर्सी का लालच किए बगैर जिस तरह हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी है वो काबिल तहसीन है। इसी तरह हमारी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं उन्हें शाबाशी देता हूँ। जिस तरह उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में चलाया वो लायक तारीफ़ व एतराफ़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये था इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। खुसूसन जैसे कि मैंने शुरू में बताया 4 अक्टूबर को जो डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होने जा रहा है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने ये पैगाम कौम के नाम जारी किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।